ज़्यादातर लोग जब उनके जीवन में दुख आती है, परेशानी आती है, तो ईश्वर की शरण में जाते हैं और अपनी पूजा भक्ति ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उससे पहले वो करते नहीं हैं, लेकिन उस समय उनकी भक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है जब उनके जीवन में दुख आता है। तो एक श्लोक तो आपने सुना ही होगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। ये तो सुना ही होगा, लेकिन इसका अभी मैं ये एक चीज़ एग्जाम्पल के ज़रिए समझाना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में बेटी है या बेटे हैं और उनकी जिम्मेदारियों का अगर आपको थोड़ा भी एहसास है, तो आप ज़रूर उनके लिए कुछ सेविंग करते होंगे, उनके स्कूल एडमिशन के लिए कुछ पैसे रखते होंगे, या उनकी शादी के लिए कोई फंड रखते होंगे। पैसों का इंतज़ाम आपके माइंड में रहता है कि बच्चे हैं, बेटा हो या बेटी, बच्चे हैं तो उसको इस चीज़ में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें इसका इंतज़ाम करके रखना है। और फंड हमें थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहना पड़ता है बहुत पहले से ही। अगर अचानक स्कूल में आप एडमिशन का, जब बच्चा आपका 3 साल 4 साल का हो जाए, या फिर कॉलेज की, चलिए स्कूल का छोड़िए, कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ तो लाखों लगते हैं। पढ़ाई की बात अगर हो और कोई भी अच्छी उसकी हिसाब से अगर किसी चीज़ में एडमिशन लेना हो तो लाखों का खर्च आता है। और अगर आप जागरूक पेरेंट्स नहीं हैं तो भले ही ना सोचें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई जागरूक नहीं होगा अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के। तो आप ज़रूर उसके लिए रखते होंगे इंतज़ाम करके, कुछ न कुछ इंतज़ाम आपका होता होगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि जब इस कॉलेज में एडमिशन का टाइम आया, कॉलेज में गए और वहाँ पर पता चला कि फ़ीस भरनी है, और तब आपने सोचा कि मैं उसके लिए कहाँ कमाने जाऊँ, किस रिश्तेदार से मांगूँ, या मंदिर में जाके प्रार्थना कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, पहले से ही थोड़ा थोड़ा जमा करना पड़ता है। शादी विवाह की भी ऐसी ही है, बच्चों की अगर शादी है तो भी आपको पहले से ही इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब विवाह की उम्र हो जाए तब जा कर के आप जाएं पैसों का इंतज़ाम करने के लिए, नहीं कर पाएंगे। थोड़े बहुत अगर हो भी जाए तो भी आप नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, उसके लिए आपको पहले से वो इंतज़ाम करने पड़ेंगे। ये समझदारी होती है और तभी वो काम आता है। बिना किसी टेंशन के आप उस समय को निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है खुशी खुशी ये समय नहीं जाता है, बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। तो सोचिए, जब इन चीज़ों के बारे में तो आपको पता है कि एक न एक दिन मेरे बच्चों को स्कूल भेजना है, एक न एक दिन मुझे इसके कॉलेज की फ़ीस कुछ भरनी है, एक न एक दिन मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, तो ये चीज़ें तो फिर भी फिक्स है और आपको पता है कि आपके हिस्से ये जिम्मेदारी आएगी। लेकिन जो दुख होते हैं उसका कुछ अता पता नहीं होता है कि वो आपके जीवन में कब आ धमके। अभी 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद क्या होगा मालूम नहीं। तो सालों और महीनों की बात तो जाने दीजिए। तो जब दुख की बात आती है उस समय आप भगवान के पास जाएंगे तो कैसे आप सोच सकते हैं कि भगवान तत्काल उसी टाइम आपकी सुन ले, अपने सारे काम धाम छोड़ के, और जो उनकी सालों से लोग उनकी पूजा आराधना भक्ति कर रहे हैं उन सबको दरकिनार साइड में करके वो आपकी सुन ले। आप भले ही कहें कि मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ ये बुरा नहीं होगा, या मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था। जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी क्या बिना कोशिश किए आपके बच्चों की पढ़ाई हो जाती है क्या? बिना दुख तकलीफ़ और परिश्रम के ये सफ़र तय हो जाता है क्या? नहीं होता है। बच्चों की शादी, आप सोचेंगे मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं तो मेरे बच्चों की शादी तो ऐसे ही हो जाएगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, करना पड़ता है। तो इसी तरह से अगर जीवन में दुख आते हैं और भगवान के पास आप उसी क्षण जाते हैं तो बहुत कुछ उनसे उम्मीद मत रखिए। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि हमने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए था,
तो ऐसा है, कर्म जो होते हैं ना हमारे इसी जन्म के नहीं होते। इतने समझदार तो आप और हम सब हो चुके हैं अब तक। इतनी ज्ञान की बातें तो हमें बहुत लोगों द्वारा हम तक पहुंचाई गई है और हमें समझ में आ गई है कि हमारे जो कर्म होते हैं इसी जन्म के नहीं होते हैं, वो पिछले कई जन्मों के होते हैं। हमारे इसी जन्म के भी कर्म हो सकते हैं जो हमें याद ना हो। हमारे माता पिता के कर्म हो सकते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी के कर्म हो सकते हैं, या उनसे भी पहले जो हमारे पितर रह चुके हैं उनके कर्म हमें ही भोगने हैं, हमें ही उन्हें चुकाने हैं। तो आप ऐसा नहीं सोच के बैठ सकते कि हमने तो किसी का बुरा किया नहीं तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। अभी इसमें पड़ना नहीं है, प्रारब्ध आपके सामने आएगा ही आएगा। ये मत सोचिए कि उसे आना नहीं चाहिए था। और संकट कभी भी किसी के जीवन में आता है, भगवान आपकी उतनी मदद उस समय नहीं कर पाएंगे अगर आपने पहले से ही उनसे अपना कनेक्शन नहीं बना रखा है, उनके लिए कुछ भक्ति साधना नाम जप कुछ भी नहीं कर रखा है तो आपने। तो इसलिए संकट आने का इंतज़ार मत कीजिए, संकट आने पर ही दौड़ मंदिरों को मत लगाइए। अभी इसी वक्त से, जिस समय भी आपको ये ज्ञात हो रहा है, बोध हो रहा है, उसी समय से आप भगवान की साधना आराधना पूजा भक्ति में लग जाइए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो कहते हैं कोई मंत्र को चलते फिरते जाप कीजिए, उनके नाम को, जो भी आपके इष्ट है जिनमें आपकी भक्ति, उनके नाम को चलते फिरते सुमिरन कीजिए, नाम मन ही मन उनका नाम लीजिए। इससे आपके एक तो प्रारब्ध के कर्म भी कटेंगे और संकट पर ये आपके हनुमान जी का वो संजीवनी बूटी का जो पहाड़ था वो उस तरह से वो टल जाएगा, वो निकल के पता ही नहीं चलेगा। कुछ इस तरह से ईश्वर वो पहाड़ जैसी कोई चीज़ होगी वो आपके सामने से निकाल देंगे और पता भी नहीं चलेगा। आएगा आपके सामने, पता नहीं चलेगा, मतलब उतनी कठिनाई का पता नहीं चलेगा, उतनी तकलीफ़ का पता नहीं चलेगा और वो आपके जीवन से वो समय पार हो जाएगा। तो आप ये कभी मत सोचिए कि जब मुसीबत आएगी तो देखा जाएगा। जो लोग ज़्यादातर कहते हैं ना कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं अच्छे कर्म को मानता हूँ, तो मैं अच्छे कर्म करूँगा तो अच्छा ही मिलेगा मुझे। अगर माता पिता आपके ऐसा सोचे कि मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको अच्छे कपड़े देने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे खान पान देने की ज़रूरत नहीं है, इसे अच्छे पढ़ाई लिखाई शिक्षा, इसको सुख साधन सुविधा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनसे तो बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चे को, और मैं लोगों के अच्छे कर्म भी लोगों के प्रति अपने अच्छे कर्म भी रखता हूँ। आपको क्या लगता है, आप इससे आपका और उनका बॉन्ड अच्छा रहेगा हमेशा? अभी आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि कितना भी आप किसी के लिए कर दे या आपके लिए कोई कर दे, थोड़ी सी चूक होने पर या उस चीज़ करने पर रोक लगने पर सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। आपका किया हुआ कितना भी किया हुआ कुछ भी किसी को याद नहीं रहता है, और यही सत्य है। कुछ न कुछ करते रहना ज़रूरी होता है सभी के लिए, या तो ईश्वर हो या तो आपके रिश्ते हो, सभी के लिए कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है, तभी उनसे हमारे रिश्ते बने रहते हैं। अब कुछ न कुछ करते रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको रिश्ते नाते में बहुत सारा धन संपत्ति लुटाने की ज़रूरत है, या ईश्वर के लिए सारे काम धाम छोड़ के आपको साधना भक्ति में ही लीन हो जाना है। नहीं, थोड़ा थोड़ा जो भी है कनेक्शन आप बना के रखिए। और इस जीवन में इतनी सारी नकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा चारों तरफ है, और नकारात्मक विचारों वाले ऊर्जा वाले लोग हैं आपके आसपास, उनसे आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर ईश्वर की शक्ति किसी भी रूप में आपके साथ काम नहीं कर रही है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि समय आएगा तो देखा जाएगा, ये संकट में ही आप दौड़ लगाएंगे, ईश्वर की शरण में जाएंगे और जितना आपको करना चाहिए था उससे 10 गुना ज़्यादा आप करेंगे, उस समय कुछ नहीं उतना फ़ायदा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा थोड़ा करके उस कर्म को जमा करना पड़ता है, पहले से ही उस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाना पड़ता है, मजबूत बनाना पड़ता है।
सोच के देखिए ना, कोई भी रिश्तेदार, आपके पार्टनर हो, आपके बच्चे हो, या फिर आपके माता पिता हो, या किसी भी रिश्ते को ले लीजिए, वो जीवन भर आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी करना ही नहीं चाहते हैं। और एक दिन अचानक 25-30 साल 35 साल की एज आपकी 40 साल की हो जाती है, और तब वो एक दिन उनको लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं, और एक दिन के लिए वो आते आपके पास और बहुत कुछ दे देते हैं। उसके पहले जो गैप रहा, क्या वो भर जाएगा? इतने सालों में जो आपने वो कमी महसूस की, जो अकेलेपन की पीड़ा को झेला, वो किसी के सपोर्ट न मिलने का जो दुख आपने सहा, वो मन के अंदर एक रिश्ते का खालीपन जो आपने महसूस किया, वो एक दिन में हो जाएगा क्या पूरा? वो कितना भी करना चाहे, मन से करना चाहे आपके लिए, और मन भर के करना चाहे आपके लिए, आपको स्वीकार होगा? आपका कनेक्शन एट ए टाइम बन जाएगा उनके साथ, सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसी तरह से होता है। ईश्वर की भक्ति के लिए किसी संकट का इंतज़ार मत कीजिए, अभी इसी वक्त से उनके साथ जुड़ जाइए। आपके पास समय है तो अच्छी भक्ति साधना कीजिए, और अगर नहीं है तो अपने कर्म अच्छे रखिए, नाम जाप कीजिए, किसी मंत्र का चैंटिंग कीजिए, ज़रूर कीजिए। यही आपकी ऑरा को, एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखेगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आज के समय में कितनी नकारात्मक ऊर्जा, काउंटिंग नहीं हो सकती उनकी, हर समय आपके चारों ओर रहती है। आपकी काम बिगाड़ने के लिए, स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए, धन संपत्ति की हानि करने के लिए, रिश्तों को तहस नहस करने के लिए, सारी चीज़ें। कौन बचाएगा आपको? आप खुद ये सब हैंडल नहीं कर पाएंगे, उस शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और अचानक कुछ नहीं होने वाला है। तो देर नहीं हुई है, अभी से इसी समय से ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दीजिए। मिलती हूँ फिर।